क्लास। हम सभी लोग जो है ये माई इवन कंपोज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। टुडे वी विल रीड अबाउट दिस पोएम एंड इन द माई प्रीवियस वीडियो आई हैव taught you about the poem. You know that Rabindranath Tagore was the great poet of the English literature and he was awarded by the Nobel Prize on his popular book Gitanjali. And this poem is also taken from the Gitanjali. Rabindranath Tagore was the great lover of the nation, and when he had written this poem at that time India was not free. So it was the dream of the Tagore that in the coming days how the citizen of India would be and how the time and management of the India would be. It is the only dreaming of the poet's mind, because he was the true patriot and he wanted to make India free in the different ways of the life. So in this poem we have to know about the feelings of the poet's heart. My Heaven, just as you know the title of the poem in My Heaven, heaven means the paradise, and the poet wanted to make his country make paradise, and he praying to God that in the coming days, O God, leave his country to such a place where the people would be free from the any types of the inharmonious state of the mind, such as anger, greediness, worry. All these should be away from the minds of the people, but they should be lived together. This is the dream of the poet's mind, and he wanted to be it received in the coming time, because at that time when this poem was written, India was under the slavery of the British government, and the poet was very much sorry seeing the groaning Mother India. So he wrote this poem thinking about the coming happy days of India. So children, today we have to read the stanza number 2, and where the clear stream of the region has not lost its way into the dreary deserts and of dead habit. यहाँ पर देखिएगा टैगोर जी एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं, ऐसे भारतवासी की कल्पना करते हैं आने वाले दिनों में। कहते हैं वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट। यहाँ डेड हैबिट में कंजर्वेटिव आइडिया, यानी जो पुराने विचार हैं, जो पुरानी सोच है, विचारों में जो संकीर्णता है, ये सभी जो है आगे आने वाले दिनों में व्यक्तियों के मस्तिष्क में नहीं रह जाएगी। पीपल आर नॉट सॉल्व द ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, दे वुड बी फ्री फ्रॉम द कंजर्वेटिव आइडिया। कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन, जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन, लोगों के मन में उठने वाले स्वच्छ और पवित्र विचार जो हैं, डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट, लास्ट इट्स वे, वे अपना रास्ता ना भूलने पाए। कहाँ ना भूलने पाए? इनटू द डेरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि रेगिस्तान के बालू के समान गंदी आदतों में उलझ करके जहाँ पर व्यक्तियों के मस्तिष्क में आने वाले विचार जो है भटकने ना पाए। कहने का मतलब यह है कि जैसे रेगिस्तान के बालू में चलते चलते व्यक्ति भटक जाता है, जल्दी निकल नहीं सकता, उसी तरह से अगर हमारे मन में विचार दूषित होते हैं, गंदे होते हैं, तो गंदे विचारों में फंसने के बाद हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो यहाँ पर कवि के कहने का मतलब है कि जहाँ पर लोगों के विचार जो है रेगिस्तान के बालू के समान, जो व्यक्ति के कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, जो संकुचित विचार हैं, उसमें ना उलझने पाए, बल्कि व्यक्तियों का मस्तिष्क जो है इससे ऊपर हट करके हो। इट मीन्स द डेड हैबिट्स ऑफ द साइंड आर लाइक द कंजर्वेटिव आइडियाज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। द नैरो माइंडेड पर्सन शुड नॉट बी नीडेड इन द कमिंग जनरेशन।
कहने का मतलब है संकीर्ण विचारधारा के लोग जो है उस समय नहीं रहेंगे। लोगों का माइंड कैसा होगा, ब्रॉड होगा, लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। इसलिए कंजर्वेटिव माइंडेडनेस जो है बहुत दूर हो जाएगा, व्यक्ति इसमें उलझने नहीं पाएंगे। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इंटू एयर माइंडिंग थाट एंड एक्शन, और जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क जो है क्या होगा, फॉरवर्डेड बाई दी माने गॉड, जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क ईश्वर के द्वारा संचालित होगा, जहाँ पर संचालन करने वाले ईश्वर होंगे, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी कि आगे आने वाले दिनों में भारत में रहने वालों लोगों का थॉट एंड एक्शन, उनका विचार, उनके कार्य जो है एवर वाइडनिंग होंगे, क्षण प्रतिक्षण विकसित होने वाले होंगे। कैसे? क्योंकि उनके विचारों के संवाहक, उसके संचालक जो है स्वयं ईश्वर होंगे। इसलिए कवि की कल्पना है कि आगे आने वाले दिनों में व्यक्तियों का जो विचार होगा कैसा होगा, एवर वाइडनिंग होगा, उनका थॉट एवर वाइडनिंग होगा, हर पल विकसित होने वाला होगा। और इनटू दैट गिवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे, और कवि कहते हैं ईश्वर मेरा देश भारत स्वतंत्रता के उस स्वर्ग की तरफ आगे बढ़े, यानी किस स्वर्ग की तरफ आगे बढ़े, जहाँ पर लोगों के मन में जो विचार उठे, स्वच्छ विचार जो है वो रेगिस्तान के गंदे बालू के समान गंदी आदतों में, मन की संकीर्णताओं में उलझने ना पाए, अर्थात जहाँ पर लोगों का विचार पवित्र हो, लोगों का मन निर्विकार हो, किसी तरह का कोई गंदा भाव ना हो, बल्कि सभी लोग अच्छा सोचें और अच्छा करें, ऐसे हमारे देश के नागरिक हों आगे आने वाले दिनों में। और फिर क्या है, इसके बाद के लोगों का मस्तिष्क जो है वो ईश्वर के द्वारा संचालित हो, और एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, व्यक्ति जो है क्षण प्रतिक्षण जो है निरंतर विकसित होने वाले विचारों और कार्यों से प्रभावित हो, ऐसे मेरे देश भारत के नागरिक हो, ईश्वर मेरे देश भारत को ऐसे स्वतंत्रता के पथ पर ले चलिए। तो बच्चों ये है इसकी हिंदी पोएम, थोड़ी सी कठिन है, एक बार देखिएगा, दोबारा इसको फिर समझाया जाएगा। तो आज हम सभी लोग पैरा नंबर सेकंड, स्टैंजा नंबर सेकंड को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। चिल्ड्रन बी सीरियस एंड लिसन टू मी। Where the clear stream of the region has not lost its way into the divisions that are dead heavy. First of all, you have to write the reference. This stanza has been taken from the poem by Vivian, composed by Rabindranath Tagore. Context में लिखेंगे, in this stanza, the poet had described about the citizen, about the future citizen of India and their qualities. अब एक्सप्लेन देखेंगे। The poet says, in this stanza the poet is praying to God for the goodness of the country. He prays that in the coming days, India may progress day by day. In the coming days, the Indian would be free from the slavery of the British government. So the poet prays to God that where the clear stream of the region has not lost its way, it means in the coming period our India would reach on such a spot where the clear stream of the region would not be disturbed by the dead habits of the desert. Those dead habits are like the conservative ideas, narrow-mindedness, and all these things would not rise in the mind of the people, but the people would be free from the narrow-mindedness, conservative-mindedness, and the all evils of the mind. They should be happy, they should be they should be away from the all inharmonious states of the mind. It is the thinking of the Tagore for the coming generation. Where the mind is led forwarded by into the ever-widening thought and action. He again prays to God that the
God himself would be the controller of the thoughts and actions of the human beings. The thoughts and actions of the human beings would be ever widening, and the God would be controller of this. So he said, "O God, in the coming days, everybody have the ever widening thoughts and actions governed by God. And if the controller of the thoughts and actions will be God, it is sure that the whole structure of the India would be altered. The people would be unique and great. It is the theme of the poet's mind. And the last line of the stanza, the poet prays to God, O God, let his country, India, proceed into such heaven of freedom where the people would be free from the all bad qualities and would reach on the greatness, on the goodness. And it is the dream of the poet's mind, and he had described about his unique dream for the country and for the countrymen. He is hopeful for the coming generation that in the coming period, Indian would be free from the slavery, and at that time, India would also be independent in the different fields, and Indian would progress day by day. It is the creative mindedness of the poet's thoughts. Thank you, children. Uh, we will meet again in my next video. Have a nice day.